जब सिद्दीकी को अक्ल आई। इसी प्रकार एक मुसलमान सिद्दीकी की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह वह मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मक्का मदीना की यात्रा पर जाए, पर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसा न थी कि वह हज के लिए भी पैसा इकट्ठा कर पाता। फिर भी वह इच्छा कर रहा था। वह प्रतिदिन द्वारिकामाई मस्जिद में पौधों को पानी देता था। साईं बाबा की धूनी के लिए भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, इस आशा से कि कभी साईं बाबा की उस पर कृपा हो जाए और वह हज की मुराद पूरी कर दे। एक दिन सिद्दीकी द्वारिकामाई मस्जिद के फर्श को पानी से धो रहा था कि अचानक साईं बाबा आ गए। साफ सुथरा फर्श देखकर वो हंसकर बोले, फर्श की सफाई करने में तुम बहुत ही माहिर हो। तुम्हें तो काबा में होना चाहिए था। मेरा ऐसा नसीब कहाँ। सिद्दीकी ने साईं बाबा के चरण छूते कातर स्वर में कहा, चिंता न करो सिद्दीकी, तुम काबा अवश्य ही जाओगे, बस समय का इंतजार करो। साईं बाबा ने सिद्दीकी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन से सिद्दीकी काबा जाने के सपने देखने लगा। सोते जागते, उठते बैठते उसे हर समय दिखाई देता था कि वह काबे में है। सिद्दीकी की छोटी सी दुकान थी जो सामान्य ढंग से चलती थी, पर साईं बाबा के आशीर्वाद से उसे दिन से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ आश्चर्यजनक ढंग से नजर आने लगी और कुछ ही महीनों में उसके पास हज यात्रा करने जाने लायक पैसा इकट्ठा हो गया था। फिर क्या था, वह मक्का मदीना शरीफ की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों बाद सिद्दीकी हज कर लौट आया। अब वह हाजी सिद्दीकी कहलाने लगा। लोग उसे बड़े आदर सम्मान के साथ हाजी कहकर बुलाते थे। सिद्दीकी को हज से आने के बाद अहंकार हो गया था। कई दिन बीत गए, वह साईं बाबा के पास भी नहीं आया और द्वारिकामाई मस्जिद में भी नहीं गया। एक दिन बाबा ने अपने शिष्य से कहा, हाजी दिखलाई दे तो उससे कह देना कि इस मस्जिद में कभी ना आए। इस बात को सुनकर शिष्य परेशान हो गए कि साईं बाबा ने आज तक किसी को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका, केवल हाजी सिद्दीकी के लिए ही ऐसा क्यों कहा। हाजी सिद्दीकी को साईं बाबा की बात बता दी गई। साईं बाबा की बात सुनकर हाजी सिद्दीकी को बहुत दुख हुआ। हज से लौटने के बाद उसने साईं बाबा के पास ना जाकर बहुत बड़ी भूल की है। उन्हीं की कृपा से तो हज यात्रा उसे नसीब हुई थी। वह मन ही मन बहुत घबरा गया। साईं बाबा का नाराज होना उसके मन में घबराहट पैदा करने लगा। किसी अनिष्ट की आशंका से वह रह रहकर भयभीत होने लगा। उसने निश्चय किया कि वह साईं बाबा से मिलने के लिए अवश्य ही जाएगा। साईं बाबा नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है उनके पास जाना। सिद्दीकी ने हिम्मत की और वह द्वारिकामाई मस्जिद की ओर चल पड़ा। हाजी सिद्दीकी ने डरते डरते मस्जिद में कदम रखा। हाजी को देखते ही बाबा को क्रोध आ गया। साईं बाबा का क्रोध देखकर वह कांप उठा। साईं बाबा ने घूरकर उसे देखा। हाजी बुरी तरह से थर्रा गया। फिर भी वह साहस बटोरकर डरते डरते पास गया और साईं बाबा के चरणों में गिर पड़ा। सिद्दीकी, तुम हज कराए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हाजी का मतलब क्या होता है? साईं बाबा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा। नहीं बाबा, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। हाजी सिद्दीकी ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र से कहा, हाजी का मतलब होता है त्यागी। तुम में त्याग की भावना है ही नहीं। हज के बाद तुम्हें विनम्रता पैदा होनी चाहिए थी, बल्कि अहंकार पैदा हो गया। तुमने अपने आप को बहुत ऊंचा और महान समझ लिया। हज करने के बाद भी जिस व्यक्ति का मन स्वार्थ और अहंकार में डूबा रहता है, वह कभी हाजी नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझसे गलती हो गई है। हाजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और वह बाबा के पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। वह मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। साईं बाबा के पास आकर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सुनो हाजी, याद रखो, इस दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा या परमात्मा है। इस दुनिया में रहने वाले सब इंसान, पशु पक्षी उसी के बनाए हुए हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ उसी की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। यदि हम किसी को अपने से छोटा या नीचा समझते हैं, तो हमसे उस खुदा की बेअदबी करते हैं। साईं बाबा ने हाजी से कहा, यदि तुमने अपना ख्याल या नजरिया ना बदला तो हज करना बेकार है। खुदा की इबादत करते हैं हम। इबादत का मतलब यही है कि हर मजहब और हर एक इंसान को अपने बराबर समझो।
हाजी सिद्दीकी ने साईं बाबा के चरणों पर सिर रख दिया और बोला, साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।